अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बात याद रखना। आज रात 2:17 पर अगर अचानक तुम्हारे कमरे की लाइट बंद हो जाए तो गलती से भी आंख मत खोलना, क्योंकि जो मैंने देखा था वो इंसान नहीं था, और शायद अब वो मुझे ढूंढ रहा है। मैं लाइटमैन हूँ और मैंने वो देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरा नाम रवि है और ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अगली सुबह देख पाऊंगा वो गांव जहाँ अंधेरा जिंदा है। मेरी पहली नौकरी लगी थी लाइटमैन की। पोस्टिंग मिली बिहार के एक छोटे से गांव में। जब मैं बस से उतरा तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ अजीब लगी वो थी खामोशी। ना बच्चे खेल रहे थे, ना कोई हंसी, ना कोई आवाज़। बस लोग मुझे देख रहे थे, ऐसे जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि शिकार हूँ। पहली चेतावनी, मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था, तब एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें अजीब थी, जैसे वो मुझे नहीं मेरे पीछे कुछ देख रहा हो। उसने धीरे से बोला, तू नया लाइटमैन है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो मेरे करीब आया और बोला, तो सुन, यहाँ काम आसान है, बस जिंदा रहना मुश्किल। मैं हंस पड़ा, लेकिन उसने मेरी हंसी को काटते हुए कहा, नियम जो मैंने पहले मजाक समझे थे। रूल नंबर 1, रात 12 बजे के बाद अगर मुझे बच्चों की हंसी सुनाई दे तो मुझे दरवाज़ा नहीं खोलना। रूल नंबर 2, अगर मैं खंबे पर हूँ और पीछे से बोले नीचे उतर तो मुझे नहीं उतरना। रूल नंबर 3, हर रात ठीक 2:17 पर पूरी बिजली अपने आप चली जाएगी। उस समय मुझे अपनी आंखें बंद रखनी है। रूल नंबर 4, अगर मुझे लाल नाक वाला जोकर दिखाई दे तो मुझे भागना नहीं है। रूल नंबर 5, जिसे उसने धीरे से बोला, अगर कभी मुझे लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ तो ये मान लेना कि मैं सच में अकेला नहीं हूँ। वो इतना बोलकर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक लाइन कही, यहाँ डरने से नहीं, गलती करने से मौत होती है। पहली रात और पहला झटका। रात की 11:58 पे मैं अपने कमरे में था। बाहर पूरा अंधेरा। मैंने खुद को समझाया, सब अंधविश्वास है। 12 बजे, और तभी मेरे कमरे के बाहर तक मेरा गला सूख गया। फिर दरवाजा, भैया खोलो ना, भैया दरवाजा खोलो ना। आवाज इतनी मासूम थी कि मैं लगभग दरवाजा खोल देता, लेकिन मुझे रूल नंबर 1 याद आया। मैं पीछे हट गया। दस्तक बंद हो गई, लेकिन अचानक दरवाजे के नीचे से खून बहने लगा। मैं जम गया, और फिर खोल देता तो जल्दी खत्म हो जाता दिन। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। अगले दिन मैं खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। काम पर गया, खंबे पर चढ़ा, तभी पीछे से आवाज, नीचे से उतर, तार काटने हैं, नीचे से उतर, नीचे उतर, तार कटने वाला है। मैं घबरा गया, लेकिन रूल नंबर 2, मैंने खुद को रोका। धीरे धीरे नीचे उतरा, और जैसे ही नीचे पहुंचा मैंने ऊपर देखा। खंबे के ऊपर कोई बैठा था, और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। 2:17 असली खेल। उस रात मैं सो नहीं पाया। घड़ी 2:16, 2:17, पूरी लाइट चली गई। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार आवाज़ें ज़्यादा थी, जिसे पूरा कमरा लोगों से भरा हो। कदमों की आवाज़, हंसी, रोना, और फिर
कोई मेरे बिस्तर पर बैठ गया। मैं उसकी हरकत महसूस कर सकता था। और फिर, तू अभी तक बचा हुआ है? उसकी उंगलियां मेरे चेहरे को छू रही थी। मैं टूटने वाला ही था, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। तीसरी रात वो सामने आया। मैंने सोचा मैं अब मजबूत हो गया हूँ, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। मैं स्टेशन के बाहर था, तभी मैंने उसे देखा। दूर अंधेरे में एक जोकर धीरे धीरे वो मेरी तरफ आ रहा था। जैसे जैसे वो पास आया, मुझे उसकी आंखें दिखने लगी, खाली काली जैसे गड्ढे। मैं भागना चाहता था, लेकिन रूल नंबर 4, मैं खड़ा रहा। वो मेरे सामने आकर रुका और बोला, तू नियम मान रहा है, अच्छा है। फिर उसने झुककर मेरे कान में कहा, लेकिन खेल तब मजेदार होता है जब कोई गलती करता है। सच्चाई जो मुझे देर से समझ आई। अब मुझे समझ आया, ये कोई साधारण भूत नहीं है। ये खेलता है, ये नियम देता है ताकि हम जिंदा रहें, और फिर हमें तोड़ता है। आखिरी रात, मेरी गलती। आज मैं थक चुका हूँ, डर से, आवाज़ों से, नींद की कमी से। 2:17 हुए, लाइट गई। मैंने आंखें बंद की, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कमरे में बहुत सारे लोग थे और सब एक साथ बोल रहे थे, देख देख देखना। मैं डर गया और बोला, और बस 1 सेकंड के लिए मैंने आंखें खोल दी। जो मैंने देखा, वो जोकर मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका चेहरा फटा हुआ था और उसके पीछे दर्जनों बच्चे जिनकी आंखें नहीं थी, सब मुझे देख रहे थे। और फिर वो जोकर बोला, अब तू भी खेल का हिस्सा है। आखिरी मैसेज, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं अब नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी ऐसी जगह नौकरी मिले तो याद रखना, नियम तोड़ना मत, क्योंकि वो जोकर अभी भी वही है और अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है।